हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी 2018 और 19 में आए हुए पेपर में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको लेकर के चलते हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जिस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन में क्या किया है कि 4 क्वेश्चंस निकल के आए, उसके आंसर से 4 प्रकार के क्वेश्चंस बन गए। ठीक उसी प्रकार से आज हम बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म से 2018 और 19 के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में फोंडो गंडो बौद्ध मठ स्थित है। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि किस राज्य में फोंडोगढ़ बौद्ध मठ स्थित है। तो आपका आंसर आता है, पहला आंसर होता है उत्तर प्रदेश है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या फिर बिहार है, या फिर सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। देखिए, आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो जितने भी भारत के पूर्व के राज्य हैं या फिर देश हैं पूरब की तरफ, जो भी उधर क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक था। तो ये चीज बहुत ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे कि प्रचार प्रसार सबसे अधिक कहाँ पे था। आपका था बौद्ध धर्म का पूर्वांचल के जो पूरब के राज्य और देश हैं वहां पे सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी? बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेट के एग्जाम में भी आ ही सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा। कल्पसूत्र नहीं होगा, तारो नहीं होगा, द अवेस्ता नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? त्रिपिटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान, यहाँ पे डैश है जो कि भी हम लोग फिल करेंगे, है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? देवास है, सांची है, सतना है, या फिर विदिशा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका आएगा क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए कि तीसरी बौद्ध संगत किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगत किस शहर में आयोजित की गई थी? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इनका कलेक्शन किया गया है तो फिर ये क्या है कि इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद में क्या है? श्रावस्ती में है, या फिर पाटलिपुत्र में है, या तक्षशिला में है, या फिर रंगून में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार महान सत्य यानी कि द फोर नोबल ट्रूथ्स की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में से किसकी है? सिख की है, हिंदू की है, जैन की है, या फिर बौद्ध धर्म की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारण। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका, चाहे आपकी बड़ी परीक्षा हो या फिर छोटे स्तर की परीक्षा हो। तो इसके ऑप्शन है, सारनाथ है, कुशीनगर है, बोध गया है, या फिर लुम्बिनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लुम्बिनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर यहूदी धर्म से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया जाता है? हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, यहूदी धर्म का, या फिर ईसाई धर्म का है। तो आपका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? बिहार में है, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में थी? आपका ऑप्शन आएगा 11 थी, या फिर आपकी 13 है, या फिर 17 है, या फिर 16 है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कितनी है आपकी? 16 है टोटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। क्या है? इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा धौली है, भारूत है, ललित गिरी है, या फिर धमेक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमेक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में महाबौद्धि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, असम में, उड़ीसा में, या फिर बिहार में है। तो देखिए, एक चीज और हम कहेंगे, अभी हमने बताया है कि जो पूरब के जो राज्य हैं या फिर जो देश है वहां पे बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। अगर ऑप्शन आप में आता है पूरब के राज्य आते हैं और आपको समझ में नहीं आता है या फिर उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप अगर तुक्का मारना चाहते हैं तो आप
जो है जैसे कि बिहार है, यहाँ पे असम भी दिया हुआ है, इससे भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ बिहार में सब ज्यादा था, तो इस वजह से क्या करेंगे कि बिहार ही ऑप्शन लगाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं 13 क्वेश्चन आ गया है। पहले ही देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया गया है, डैश लग गया है। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया, यानी कि संपूर्ण जो है बुद्ध के जीवन की संपूर्ण कथा जो है उसमें कही गई है। किसने कहा, किसके उसमें है? अश्वघोष द्वारा कौन सी रचित हुआ, ऐसी क्या चीज है? तो आपका ऑप्शन आता है शिशुपाल वध है, बुद्ध चरित है, अर्थशास्त्र या फिर किराता जुरेन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध चरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 डैश के जन्मदिन के स्मृति में वेसक की स्मृति दिवस मनाया जाता है किसमें? ईसा मसीह में, महावीर में, जुडास में या फिर बुद्ध में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आइए, अब यहाँ पे 2018-19 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं 2017 में पूछे गए राइट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड गौतम बुद्ध के धर्म से। तो बुद्ध धर्म के से 2017 के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे, जो भी थे उनको देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा? अशोक ही हो जाएंगे। अकबर नहीं होंगे, हुमायूं भी नहीं होंगे, ना तो नरसिंह होंगे। आपके कौन आ रहे हैं? अशोक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे स्थित है आपकी? केरल में है। ये अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि 3 धर्मों को लेकर के साथ में चला गया। इसके आगे क्वेश्चंस और आएंगे, उसमें करवाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से पता भी चल जाएगा। तो आपका केरल है, उड़ीसा है या फिर महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ईसा मसीह को, पैगंबर मोहम्मद को, स्वामी विवेकानंद को? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये आते हैं, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना में लिया है, कुशीनगर में लिया, वाराणसी में लिया, सारनाथ में लिया है। तो कहाँ पे लिया है? आपका कुशीनगर में लिया है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक ने करवाया है, गौतम बुद्ध ने करवाया है, चोल ने करवाया है, पल्लो ने करवाया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक ने करवाया है। अभी पीछे देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन यही था और वही चीजें रिपीट हो गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? कानून को, क्रांति को, प्रगति को या फिर धर्म को? आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति को आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या पावापुरी? सारे ये तीनों क्या है कि भैया उससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध से संबंधित है। पावापुरी ना कभी सुना है ना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धमेक। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया में है, सारनाथ में है, सांची में है या फिर कौसाम में है? कहाँ पर है? सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोध गया में या फिर सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा। चल ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन करना, दान पुण्य करना, भार्त भाव या संघ के प्रति आस्था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त या फिर विशाल दत्त? ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो इनका वास्तविक नाम आपका क्या था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध तो उनको बाद में पदवी मिली थी, पहले तो उनको सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो आपका कलिंग पूछ रहा है, फिर धौली पूछ रहा है, फिर भाब्रू पूछ रहा है, फिर जौगड़ पूछ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? भाब्रू हो जाए। और कलिंग के युद्ध की बात करते हैं, ये रहा कलिंग के युद्ध की बात करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जिसके टाइम पे क्या था कि युद्ध हुआ था और उसने ये प्रण कर लिया था कि कलिंग का युद्ध जो है
कलिंग युद्ध में जो लाखों लोग मारे गए थे, हजारों लाखों लोग थे, उससे क्या हुआ था, कई महिलाएं जो है विधवा हो गई थी, कई माँ की कोख उजड़ गई थी, और कई घर के बच्चे अनाथ हो चुके थे। तो क्या था कि उस टाइम पे जब अशोक ने देखा कि बिना मतलब का कोई इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए लड़ रहे हैं, धन संपत्ति के लिए, साम्राज्य पाने के लिए, एक दूसरे के लिए, और क्या है कि एक दूसरे का वध कर दिए हैं, कोई लहू से खून जो रक्त से लहूलुहान है, और कोई क्या है घायल हो चुका है, किस तरीके से घर उजड़ चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया था, प्रण ले लिया था कि अब हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक ही समझौता करेंगे, प्रेम पूर्वक अपना शासन करेंगे। तो वह कौन सा युद्ध था जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रेरणा ली थी? तो वो कलिंग का युद्ध था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत से भरहुत देश से संबंधित है, किससे? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फिर हिंदू धर्म से, इस्लाम में से, बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका आता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा से लिखी गई थी? पाली भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम पूछा गया है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से? सांख्य से है, या फिर योग से है, न्याय से, या फिर वैश्विक से है? तो 16 का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? न्याय आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, बौद्धिस्ट पदम पहाड़ी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, जो किसमें है? बादामी में है, अजंता में है, बाग में, या फिर एलोरा में है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका है अजंता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब यहाँ पे 2017 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आए हुए। अब आते हैं 2016 में पूछे गए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से 2016 के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है उनको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, या फिर पारसी या फिर बौद्ध? तो आपका राइट आंसर पारसी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका मौर्य है, शुंगा है, गंधारा है, या फिर गुप्ता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गंधारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? कश्मीर में, राजगृह में, या फिर पाटलिपुत्र में, या फिर वैशाली में? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजगृह में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू रोमन, या फिर हिंदू यूनानी, या फिर आपका हिंदू इस्लामिक, या फिर हिंदू चीनी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था? चौथी, तीसरी, या फिर दूसरी, पहली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक के डैश की पवित्र पुस्तक है किसकी? अभी देखिए ये पहले ही जो हमने 18-19 में बताया है उसमें भी पूछा गया, और देखिए 16 में भी पूछा गया है, तो बौद्ध धर्म की है। तो एक दूसरे से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं हर ईयर, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो रिपीट होता है, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, कि सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? मुगल राजवंश ने किया है, मौर्य राजवंश ने किया, गुप्ता राजवंश ने किया, चोल वंश ने किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौर्य राजवंश ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? हिंदू, उर्दू, पाली, हिब्रू? ये भी रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसमें भी देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? अजंता, एलोरा, ये भी रिपीट हुआ है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, या फिर बादामी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एलोरा। देखिए ये रिपीट नहीं, वो घुमा के पूछ लिया है। अभी एक चीज हमने वहां पे रिपीट बताई थी पिछले जो पेपर करवाया है 2017 वाले में, कि 3 धर्मों के बारे में पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिर देखिए ये वही क्वेश्चन यहाँ पर आकर के दिख रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? सिख धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं? देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन रिपीट है, तो बौद्ध धर्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आगामा है, ब्राह्मण है, पुराण है, त्रिपिटक है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ पर है,
सांची पर है, कोणार्क पे है या फिर महाबलीपुरम में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों का काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन है? 8वीं सदी ईसा पूर्व है, दूसरी सदी ईसा पूर्व है, 6वीं ईसा पूर्व है, फिर चौथी ईसा पूर्व है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, महाबौद्ध मंदिर, महाबौद्ध टेम्पल या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, यानी कि यहाँ पर लिखना होगा तमिलनाडु में, बिहार में, महाराष्ट्र में या फिर आपका आंध्र प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। यहाँ पे बिहार लिख देंगे, ठीक है, यहाँ बिहार लिख लेंगे। जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाता है तो बिहार आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्यालय है जो निम्न में से कौन से राज्य में? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया में? मलेशिया में, मलेशिया लिखा हुआ है, एक तरह से लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। विहार विद्यालय, विश्वविद्यालय हो सकता है, जो भी है आपका, थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है, तो सीधे आंख बंद करके कौन सा लगाना है? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वसुमित्र था, आनंद था, गौसल था, सुबुद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सुबुद्ध हो जाएगा। ओके गाइस, आपका यहीं पे जो है 2016 का हमने कंप्लीट करवा दिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी आए थे। और आपका क्या हुआ, फिर आपका क्या हो जाता है, 2017 का हमने करा दिया है, 2018 2000 आपका 18 और आपका 19, ये चीजें जो है हमने कंप्लीट करवा दी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट आए हुए परीक्षाओं में हैं, तो आप लोग एक बार परीक्षा देने से पहले इस वीडियो का जरूर सीन करें, इसको जरूर देखें और एक बार क्वेश्चन का रिवाइज कर लें। यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके बाद जैन धर्म के बारे में हम क्वेश्चंस लेके आएंगे, कल ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए, या फिर आप लोग चाहते हैं कि और इसमें आपको और चीजें प्रोवाइड की जाए, तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मेंशन करें अपनी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या है कि आप लोग को हमारी वीडियो टाइम पर प्रोवाइड हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।